देखिए, मैंने आपको बांग्लादेश और इंडिया के इलेक्शंस का मुआवजा किया था ना मुजाहिद, वो वही बात है जो सानी कह रहे हैं। वो मईशतें स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी मईशत भी कमज़ोर है। कोई ना कोई तो रीज़न है, बैनुल अक़वामी ज़रूरत है जिसके तहत पाकिस्तान को हमेशा जकड़ के रखा जाना मकसूद होता है। और इस दफ़ा भी आप देखें, हालांकि IMF का जो प्रोग्राम है वो 3 साल का हो सकता था, मगर उसको जिस तरह PTI के टाइम में लिंक किया गया था इलेक्शन के साथ, इस दफ़ा भी नई गवर्नमेंट अगर आती है तो उसको दोबारा IMF के पास जाना होगा। PMLN का साथ इस वक्त बहुत सारे बैगेज हैं, तो पॉलिटिकल फुटवर्क है वो पीपल्स पार्टी का बहुत स्मार्ट है। सानी साहब, मुझे एक सवाल मुझे इजाजत दे दीजिए। 300 नौकरियां, दुगनी तनख्वाह, 300 नौकरियां नहीं, 300 यूनिट बिजली फ्री, करोड़ों नौकरियां, अभी पेंशन देने के पैसे नहीं है, तनख्वाहों का रोना पड़ा है। तो सर ये मुझे भी बताएं ना, मुझे भी फिर समझ आए तो मुझे बहुत अच्छा लगे। इसी में एक ज़िमनी सवाल ले लें जो इन्होंने 300 यूनिट बिजली मुफ्त कही। 5,700 अरब रुपए सर्कुलर डेट है इसी बिजली का, तो ये किधर से आएंगे? चले देखिए, इसके साथ साथ आप ये भी याद रखें कि PIA के 270 अरब रुपए का नुकसान जिस मैनेजमेंट ने किया, उससे पूछने के बजाय उसका हल केयर टेकर सेटअप ने ये निकाला है कि इस कर्ज़े की जो अदायगी जिन 9 बैंकों को करनी है वो 10 साल में 12% सूद के साथ 320 अरब रुपए एडिशनल अदायगियों के बोझ के साथ टैक्स पेयर के ऊपर ये बर्डन चला गया। वो PIA की बुक से हटा दी, बिकॉज PIA को क्लीन करके किसी के हवाले करना है। सर्कुलर डेट में आपको बताऊं कि अगर हम 10 साल पहले 5 पैसे 10 पैसे पर यूनिट बिजली की कॉस्ट बढ़ाने पे एग्री कर जाते और सियासी फैसले नहीं करते, तो आज आपके पास 3,000 अरब के सर्कुलर डेट का चैलेंज नहीं होता। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। ये वो हर बदतरीन बुरा फैसला जो कोई सियासी गवर्नमेंट नहीं लेती। तनख्वाह कैसे दुगनी करेंगे आके मुझे बस ये बताओ। ये तनख्वाह क्यों डबल करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा हेयर कट, देखिए सबसे बड़ा हेयर कट जो है ना वो पाकिस्तानी रुपए के साथ लगता है। हेयर कट इसे कहते हैं कि आपको 100 रुपए दिए और आपको कहा कि अब आपकी तनख्वाह, खातून से पूछ रहे हैं ब्रेक की तरफ जाएंगे, यानी मालियत में किसी चीज की कमी का होना। आपके 100 रुपए के बजाय मैंने 500 रुपए तनख्वाह कर दी, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी और क़ुव्वत खरीद कम हो जाएगी। शर्मिला की बात सुनने पर ब्रेक के जाएंगे। हाँ, देखिए जी, आज पाकिस्तान के जो माशी और सियासी हालात हैं, आज के दौर में तो रोटी कपड़ा मकान तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गया है, क्योंकि ये इसी तरह के सवाल करते रहेंगे तो इसमें कोई सादा आसान सवाल नहीं करेंगे। एक मिनट, शर्मिला से पूछ लूं, बस मैं ब्रेक पे जा रही हूं। शर्मिला वो सारे साहब बोलेंगे, मैं नहीं बोल रही ना, मैं तो मईशतदार नहीं हूं। हाँ, क्या कह रहे थे सारे साहब? प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन, मुझे सॉरी टू से ब्रेक की तरफ जाने को कह रहा हूं। ऐसे ही रद्द होता है, ऐसे ही रद्द होता है। लेकिन इस वक्त जिस तौर के इलेक्शंस बिलखुसूस साउथ एशिया में हो रहे हैं, वहाँ डेमोक्रेटिक रिसेशन है, और अगर हाई टर्न आउट होता है तो जो फोर्सेस अनलीश होंगी उनको काबू करना मुश्किल है। या तो इतनी डिसल्यूजनमेंट हो जाएगी कि वोटर निकलेगा ही नहीं, या इतना गुस्सा और रिजेंटमेंट होगा ये जो कुछ हो रहा है कि फिर बहुत वोटर निकलेगा। जो मईशत है इस वक्त सबसे क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 9 महीने पहले IMF ने आपको एक लाइफ लाइन दी थी, और वो एन उस वक्त तक की थी कि जब इलेक्शन होने थे। यानी अब इलेक्शन हो रहे हैं तो हमें आखिरी ट्रांच आ रही है, और मई में अगर हम IMF के पास दोबारा नहीं जाते तो पाकिस्तान के लिए संजीदा मिसाइल हैं। और इस दफ़ा भी नई गवर्नमेंट अगर आती है तो उसको दोबारा IMF के पास जाना होगा और IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आगे बढ़ना होगा।